सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राउंड 1 के बारे में। कॉमेड के में बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए थे, जैसे हमारी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जितने बच्चों ने हमारी काउंसलिंग में इनरोल करा है उनके काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। अगर आप भी हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हमारी काउंसलिंग हेल्प लेना चाहते हो, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो, वो बाद में देख लेना। पहले हम इस वीडियो पे फोकस कर लेते हैं राउंड 1 के बारे में कि राउंड 1 में क्या होने वाला है, मॉक राउंड क्या होता है। आई होप आप सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम राउंड 1 और मॉक राउंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, कॉमेड गेम में राउंड 1 शुरू होने से पहले होता है एक मॉक राउंड। एक मॉक राउंड वो राउंड होता है जहां पे आपको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि काउंसलिंग किस तरीके से होगी। मॉक राउंड में जो आपको सीट मिलेगी वो आपकी ओरिजिनल सीट नहीं होगी, राउंड 1 में जो मिलेगी वो आपकी सीट होगी। मॉक राउंड 1 से पहले होगा। मॉक राउंड में आपको इंटरफेस पता चलेगा, कैसे काउंसलिंग में सीट भरते हैं, कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट एडिट करते हैं, ये सब आप जानेंगे। तो मॉक राउंड शुरू होगा 11 जुलाई को, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 11 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में आपका मॉक राउंड होगा, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट एडिट करोगे, ब्रांच ऐड करोगे, कॉलेज ऐड करोगे। आप सीखोगे कि इंटरफेस कैसा होता है। और मॉक राउंड का रिजल्ट कब आएगा? 14 जुलाई को आएगा। ठीक है, 14 जुलाई को आने के बाद उसी दिन आपका राउंड 1 का भी शुरू हो जाएगा। तो जो मॉक राउंड का रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सीट आपको नहीं मिलेगी, आपकी असली सीट आपको राउंड 1 में मिलेगी। तो मॉक राउंड के बाद 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में होगा आपका राउंड 1, जहां पे आप अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट को वापस से एडिट करोगे। जो आपने मॉक राउंड में बनाई थी उसको वापस से ऊपर नीचे करोगे, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, आरवीसी की ईसी चाहिए, एमएसआईटी की सीएससी चाहिए, इस तरीके से आप एडिट करोगे उसको। और राउंड 1 में प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट एडिट करने के बाद उसका आपको रिजल्ट आएगा 18 जुलाई के आसपास। टेंटेटिव डेट्स यही बोलती हैं। ये हमने बात कर ली मॉक राउंड और राउंड 1 के बारे में, जिसमें हमने बताया कि मॉक राउंड क्या होता है, राउंड 1 क्या होता है। मॉक राउंड एक तरह का प्रैक्टिस राउंड होता है, जिसमें आपका राउंड वाइज आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग चलती है, किस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट भरते हो, किस तरीके से चीजें काम करती है, क्या ऑप्शंस आते हैं। तो मॉक राउंड आपका प्रैक्टिस राउंड गिना जाता है, जिसमें आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, आपको सिमिलर कराया जाता है कि कैसे काउंसलिंग चली जाएगी। राउंड 1 आपका असली राउंड होता है, जिसके बाद 4 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, हम उन ऑप्शंस के बारे में जाएंगे, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, भैया मैं प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है। तो देखो यार, प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट हमारी एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी को सबसे पहले पहुंचेगी, उसकी वीडियो बाद में आएगी। अगर आप वो कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कम्युनिटी है हमारे कॉमेड के काउंसलिंग 1.0 बैच में। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट भेजी जाएगी, जहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी, जहाँ पे आपके पास सारा सपोर्ट होगा, व्हाट्सएप सपोर्ट होगा, आपके पास वेबिनार्स होंगे उस काउंसलिंग बैच में, अनलिमिटेड वेबिनार्स होंगे लास्ट के 2-3 महीने तक, जो आपके साथ चलेंगे, आगे नेक्स्ट 2-3 महीने तक चलेंगे। आप देख सकते हो हमने कितने सारे वेबिनार करे और 2.5 घंटे के वेबिनार होते हैं, जिसमें मैं खुद पर्सनली आपके साथ 1-on-1 बैठूंगा और बात करेंगे आपकी डाउट कर में। जब तक आपका डाउट नहीं खत्म होगा मैं वहां से नहीं उठने वाला, और आप हमारे बाकी के पुराने बैच में जितने बच्चे उनसे पूछ सकते हो। बैच में कैसे एनरोल करना है, लिंक नीचे दी हुई है, लिंक पे जाके एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट है, पहले ही बैच भर चुका है, तो मेरे पास सिर्फ अब लिमिटेड स्लॉट्स रह गए हैं। जो इस वीडियो को देख रहा है, जितनी जल्दी एनरोल कर सकते हो कर लो, नहीं तो स्लॉट बंद हो जाएंगे और लिंक क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट हमारी इस बैच में आ रही होगी। अब राउंड 1 के बाद 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ। सुन लिया ध्यान से। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज में क्या होता है, जब आप एक्सेप्ट और फ्रीज करते हो तब आपको ये होता है कि आपने ये ब्रांच ले ली और मुझे यही ब्रांच चाहिए, मेरी पक्की ब्रांच हो गई और मुझे कॉलेज में रिपोर्ट करना है। मैं एक और बार दोहरा दे रहा हूं, कॉलेज में वही लोग रिपोर्ट करेंगे जो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, इसका मतलब मुझे ब्रांच चलेगी बट मुझे और अच्छी ब्रांच चाहिए जो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट के ऊपर डाली है, ये इसका मतलब है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चों को कुछ नहीं करना, कोई कॉलेज नहीं जाना, घर में बैठना है और फीस भरनी है अपनी। जो आपकी फीस वहां पे दी गई है 2 लाख के समथिंग फीस होगी, तो अपना बैंक अकाउंट बैलेंस तैयार करके रख लो। ठीक है, अब आ जाता है रिजेक्ट एंड अपग्रेड में। रिजेक्ट एंड अपग्रेड मतलब जो आपको करंटली राउंड 1 में सीट मिली थी उसको आपने कर दिया रिजेक्ट। आपने कहा भाई मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छी सीट चाहिए और मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग में कोई सीट नहीं है, ये आपका मतलब होगा। तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड में आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर रहे हैं, जो लोग एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर रहे हैं, 2 ऑप्शन है,
उनको फीस देनी है, और जो रिजेक्ट कर रहे हैं उनको फीस नहीं देनी। लास्ट ऑप्शन बहुत समझ में आता है, रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब सीधी बात है कि भाई मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, ना मुझे ब्रांच समझ में आई, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बाहर जा रहा हूँ राउंड 1 के बाहर। ये 4 ऑप्शन आपके राउंड 1 के बाद आएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज वालों को कॉलेज आना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वालों को अपनी फीस भरनी है, ठीक है। रिजेक्ट एंड अपग्रेड वालों को कुछ नहीं करना, कोई फीस नहीं भरनी, आगे बढ़ जाओगे काउंसलिंग में, ठीक है। और रिजेक्ट एंड विड्रॉ सीधा काउंसलिंग से बाहर जाएंगे। ये 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। बहुत ध्यान से वीडियो को वापस करके देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि पेमेंट कैसे होगी भैया। अगर मैंने एक्सेप्ट का कोई भी ऑप्शन चुना, चाहे फ्रीज चुना, चाहे अपग्रेड चुना, मुझे पेमेंट किस तरीके से करनी है उस पर हम बात करते हैं। तो कॉमेड के सिर्फ अपनी मोड ऑफ पेमेंट्स के अंदर लिखता है कि वो ऑनलाइन पेमेंट लेता है। अगर आप पीडीएफ देख रहे हो तो यहाँ पे 3 तरह की ऑनलाइन पेमेंट दिख रही होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। यही तीनों आपके पास ऑप्शन होंगे अपनी फीस ट्रांसफर करने का कॉमेड के को, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। अगर हम बात करें आरटीजीएस, नेफ्ट, डीडी, चेक, कुछ नहीं चलेगा। आरटीजीएस, नेफ्ट, डीडी, चेक कुछ नहीं चलेगा। ये रिवाइंड नहीं हो रही वीडियो, मैं 2 बार इसको दोहरा रहा हूं, इसको दिमाग में फिट कर लो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जिनकी लिमिट है इंक्रीज कराओ, नेट बैंकिंग जिसकी नहीं नेट बैंकिंग ऑन कराओ, ठीक है। ये सब हम अपने काउंसलिंग वाले बैच में पहले ही बता चुके हैं, पहले ही उनको सब कर दिया गया है। और हमारे बैच में 70 से 80% बच्चों के अप्रूव भी हो गए हैं डॉक्यूमेंट, जिनने हमारे साथ बहुत पहले एनरोल करा था। अभी हमारे पास लिमिटेड स्लॉट है, तो जाके लिंक पे देख सकते हो। आगे मोड ऑफ पेमेंट में ये 3 मोड ऑफ पेमेंट है, इसके अलावा कॉमेड के और कोई मोड ऑफ पेमेंट नहीं देता है। अगर आपकी नेट बैंकिंग ऑन नहीं है, बैंक के पास जाओ, नेट बैंकिंग ऑन कराओ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, पापा मम्मी या रिलेटिव फ्रेंड्स से बात करो ताकि आप अपनी फीस भर सको। दूसरी चीज पे आते हैं, अगर पेमेंट फेल हुई तो दूसरी बार ऑप्शन नहीं आएगा। तो प्लीज अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करना। बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 2.5 से 3 लाख का मेंटेन करके रखना। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कितना कॉमेड के वाले मांगेंगे, बट जितना मेरे को प्रॉपर आइडिया है 2.5 से 3 लाख के बीच में कुछ अमाउंट जाएगा। नीचे के अमाउंट तो आपके फायदे में है, बट अगर ऊपर चला गया 2.5 लाख से तो मेंटेन करके रखो प्लीज अपना बैंक बैलेंस को, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो राउंड 1 में जो लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर रहे हैं और जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर रहे हैं उनको फीस भरने की जरूरत पड़ेगी और उनको ये ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मोड ऑफ पेमेंट हो गया। मॉक राउंड की हमने बात कर ली, राउंड 1 की बात कर ली। जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मेरे को बताना। और आगे राउंड 2, राउंड 3 की डिटेल्स मैं लाता रहूँगा। मैं थोड़ा सा आजकल ज़्यादा बिजी होंगे, अपने हमारे कॉमेड के का काउंसलिंग बैच है मेरा, वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। और कुछ बच्चे हैं जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया हमारी रैंक बहुत पीछे आई है, 70,000 आई है, 80,000 आई है, 90,000 आई है, 50,000 आई है। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि इतनी बड़ी रैंक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ हमारी इतनी गई थी भैया, इतनी गई थी, मानता हूँ, बट वो रिस्की डिसीजन है। 70,000 80,000 यार बहुत कम रैंक है, 50,000 बहुत कम रैंक है, 40,000 बहुत कम रैंक है। हमने ऐसे ऐसे बच्चों का एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कराया है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास एक डिसेंट अमाउंट है, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। उसका लिंक यहाँ पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप चाहते हो तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, जहाँ पे आपको डिटेल्स बता दिया है कि फीस की। लेना हो वो आपकी मर्जी, नहीं लेना हो कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक डिसेंट अमाउंट है अपनी CSC ISC सीट पे स्पेंड करने के लिए, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हो। ये तीसरा मोड ऑफ एडमिशन है इन द बैंगलोर कॉलेज आफ्टर कॉमेड के, ठीक है। सब चीज़ें साफ साफ हो गई, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। राउंड 1 के मॉक राउंड समझ में आ गया क्या हो गया, मोड्स ऑफ पेमेंट आज आपको समझा दी, 3 चीज़ें इस वीडियो में कवर हो गई है। राउंड 2 के लिए जल्दी वीडियो आएगी, और जिनको हमारे बैच में आना है प्लीज़ लिमिटेड स्लॉट है, जल्दी से एनरोल कर लो, क्योंकि बैच मोस्टली शायद बंद हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि हम इतने ज़्यादा बंदे नहीं झेल पाएंगे। और जितने भी हमारे साथ लोग अप्रूव हो रहे हैं बैच में, उन सब के हमने डॉक्यूमेंट अप्रूव कराए, उन सब के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए हैं और वो राउंड 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जल्दी इनरोल कर लो। अगर आपको एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट चाहिए या बनी बनाई प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट चाहिए, सब मिलेगा, बहुत है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको कॉमेड के काउंसलिंग बैच में मिलने वाली है, क्या क्या हम चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी मेरे को ध्यान भी नहीं आ रही, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।